बचपन से हमने कितनी ऐसी फिल्में या टीवी शोज देखे हैं जहां बुरे कर्म करने वाले लोगों को नर्क में सजा मिलती है। नर्क जहां हर तरफ आग ही आग होती है, लावा के सागर होते हैं। इसी आग के दरिया में बुरे कर्म करने वाले लोगों को सजा दी जाती है। पर यह सब आप में से ज्यादातर लोगों को किसी कहानी के रूप में लग रहा होगा। सीधी सी बात है, किसी जगह के बारे में लिखा होने से ही उस जगह पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर उस जगह के होने के थोड़े भी सबूत मिल जाएं, तो फिर कुछ हद तक विश्वास किया जा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि नर्क जैसी कोई जगह नहीं होती, तो हम आपको बता दें कि नर्क असली में मौजूद है। इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसी ही एक जगह को ढूंढ निकाला है। बल्कि ये जगह तो हम जिस नर्क को देखते हैं, उस नर्क से भी कई गुना ज्यादा बदतर है, जहां नर्क में सिर्फ आग की तेज लपटें, लावा की नदियां और समंदर होते हैं। पर इस जगह न सिर्फ आग की लपटें और लावा के समंदर बहते हैं, बल्कि यहाँ पत्थरों की बारिश भी होती है। सचमुच पत्थरों की बारिश। इस जगह की बर्बरता यही नहीं रुकती, यहाँ इतनी ज्यादा ठंड भी पड़ती है कि इस ठंड में कोई भी इंसान जिंदा बच ही नहीं सकता। हाँ, मुझे पता है, अब आपके मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि एक तरफ तो कहते हो कि लावा के समंदर, नदियां बहती हैं, आग की लपटें उठती हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन दोस्तों, मानो या ना मानो, पर सच में ये जगह ऐसी ही है। अब ये क्यों ऐसी है, ये जानने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये जगह हमारे प्लेनेट पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, बल्कि ये जगह तो खुद ही एक प्लेनेट है। इसके इसी नर्क जैसी बदतर हालत को देखते हुए इसे अपने साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम से ज्यादा हेल प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। वैसे इस प्लेनेट का साइंटिफिक नेम K2141b है। K2141b एक चट्टानी सतह वाला एक्सोप्लैनेट है। ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 202 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। ये एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन यानी कि कुंभ नक्षत्र में स्थित है। इसे नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप और स्पिट्जर स्कोप टेलीस्कोप की मदद से साल 2018 में खोजा गया था। साइज के हिसाब से K2141b हमारी पृथ्वी से बस 1.5 गुना ही बड़ा है, पर इसका मास पृथ्वी के मास से 5 गुना ज्यादा है। K2141b ये अपने तारे K2141 को ऑर्बिट करता है। वैसे तो अंतरिक्ष में कुछ लावारिस घूमते प्लैनेट्स यानी कि रोग प्लैनेट को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे ही प्लैनेट अपने किसी न किसी तारे को ऑर्बिट करते हैं। पर K2141b की ऑर्बिट बहुत खास है, क्योंकि ये अपने तारे को बेहद पास से ऑर्बिट करता है। अब इसमें क्या खास है? ऐसे तो कई प्लैनेट्स हैं जो अपने अपने तारे को नजदीक से ऑर्बिट करते हैं। अब हमारे सौरमंडल में ही देख लो, हमारा मरकुरी यानी कि बुध ग्रह हमारे सूरज को कितने नजदीक से ऑर्बिट करता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि K2141b अपने तारे से सिर्फ 10,71,000 किलोमीटर की दूरी से ही ऑर्बिट करता है। तुलना के लिए बुध ग्रह हमारे सूरज को औसतन 5.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करता है। ये अपने तारे की एक ऑर्बिट सिर्फ 0.3 डेज यानी कि लगभग 7 घंटे में पूरा कर लेता है, जिसका मतलब होता है कि इस प्लेनेट का एक साल सिर्फ 7 घंटे का होता है। ये बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय है। K2141b की अपने तारे से नजदीकी आज तक की किसी भी प्लेनेट की ढूंढी गई नजदीकियों में से एक है। इसकी यही नजदीकी इसे हेल प्लेनेट की पहचान दिलाता है। क्योंकि ये प्लेनेट अपने तारे से नजदीक है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर तो काफी ज्यादा रहता ही है, पर तारे की ग्रेविटी की वजह से ये अपने तारे से टाइटली लॉक्ड है। मतलब ये प्लेनेट पृथ्वी की तरह अपने एक्सिस पर नहीं घूमता। इसकी एक साइड हमेशा ही अपने तारे की ओर रहती है, जिसकी वजह से उस साइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यही कोई 3000 डिग्री सेल्सियस के करीब। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि प्लेनेट पर मौजूद पत्थर तो पिघल जाते ही हैं, वो वेपराइज्ड भी हो जाते हैं, यानी कि वो भाप में बदल जाते हैं, जिसके कारण प्लेनेट पर लावा के 50 से 100 किलोमीटर गहरे महासागर मौजूद हैं और एक पतला वायुमंडल भी मौजूद है।
इसका वायुमंडल ज्यादातर सोडियम, सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना है, जिसके कारण जब इस प्लेनेट पर बारिश होती है तब क्या होता होगा ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ पत्थरों की बारिश होती है, लिटरली पत्थरों की बारिश। ये कुछ इस तरह समझ लीजिए जैसे हमारी पृथ्वी पर महासागरों और नदियों का पानी वेपराइज होता है, यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है और बाद में यही बारिश के पानी के रूप में जमीन पर बरसता है और हमें ताजगी दिलाता है। जरा सोच कर देखो कि आप अपनी खिड़की से खड़े होकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हो, बारिश का इंतजार कर रहे हो और तभी पानी की बारिश की जगह पत्थरों की बौछार शुरू हो जाए, वो कितना भयानक मंजर होगा आप सोच लीजिए। खैर, ये तो इस प्लेनेट की आधी कहानी है। इस प्लेनेट की दूसरी साइड, जो कि हमेशा ही घने काले अंधेरे से ढकी रहती है, वहां कड़ाके की ठंड पड़ती है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ का टेम्परेचर यही कोई -200 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इतनी ठंड में शायद ही कोई बच सके। इसके अलावा K2141b पर बहुत ही तेज रफ्तार से हवाएं भी चलती हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा कितनी रफ्तार से चल रही होगी, यही कोई 100, 200 या 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आपका अनुमान बिल्कुल ही गलत है। K2141b पर हवाएं तकरीबन 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ये साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज होती है, जिसे सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। मुझे तो अभी भी इसकी रफ्तार सुन के हवा में उड़ के कहीं टकराने जैसा प्रतीत हो रहा है। शुरुआती समय में पृथ्वी का हाल भी कुछ इसी प्रकार था। बड़े बड़े लावा के महासागर यहाँ मौजूद थे, पर यह धीरे धीरे ठंडे होकर ठोस बन गए, जिसके कारण यहाँ पानी का और एक घने वायुमंडल का भी निर्माण हुआ, जिसके चलते आखिरकार पृथ्वी पर जीवन पनपना शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक कितना कुछ बदल गया, इसको तो आप खुद ही देख सकते हो, खुद ही महसूस कर सकते हो। K2141b की स्थिति भी कुछ हद तक पृथ्वी की शुरुआती समय की स्थिति जैसी ही है, पर चूंकि ये प्लेनेट अपने तारे से बहुत ही नजदीक है, इसलिए ये लगभग नामुमकिन है कि इस पर कोई जीवन पनपे। लेकिन इस प्लेनेट से जुड़ी एक खास बात मुझे ये लगती है कि इसकी एक साइड बेहद गर्म है तो दूसरी साइड बेहद ठंडी, पर जो इन दोनों साइड का सेंटर पॉइंट है, वहां की स्थिति कैसी हो सकती है? क्या वहां कोई जीवन पनपने जैसी स्थिति है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किए गए बेहद आधुनिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसकी और भी ज्यादा डिटेल्ड स्टडी करने की बात वैज्ञानिकों ने कही है। अब इस स्टडी में कौन सी नई बात मालूम पड़ती है, ये जानना बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपको क्या लगता है कि K2141b यानी कि हेल्प प्लैनेट से कौन सी नई जानकारी सामने आ सकती है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।